ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो पहले हम अपना श्लोक प्रारंभ करें उससे पहले श्रील प्रभुपाद की शिक्षा को पढ़ेंगे। तो कोई माता जी पढ़ लीजिए एक बार आज का शिक्षा श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अर्चना माता जी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसत्य भक्तिवेदांता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी को एक पर्वत से कोई जड़ी बूटी लाने का आदेश मिला। वे बंदर थे, एक पशु, तो उन्हें मालूम नहीं था कौन सी लेनी है। कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ ले चलता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ। और फिर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी स्वयं ढूंढ लेंगे कि कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यह वैष्णव है। अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। 9 अक्टूबर 1976। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो आपकी थोड़ी आवाज कट रही थी, शायद सभी को आ रही, कट के आ रही होगी। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो वैष्णव होते हैं वो भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते। जो सेवा मिली है उसको सेवा कर लेते हैं, बाकी सब भगवान पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह जो है यथासंभव जैसी भी क्षमता हो वैसी सेवा करनी चाहिए। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज का हमारा अध्याय। अध्याय 12 श्लोक संख्या 1 भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। पढ़िए, कौन पढ़ेगा पीछे से? एवं ततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परिपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। तेषां के योगवित्तमा। ठीक है माता जी। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से प्रश्न से ये जो है प्रारंभ होता है अध्याय। अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो अभी हम लोगों ने शिक्षा क्या पढ़ी थी? जो भगवान के सेवक होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, यथा जो है सामर्थ्य के अनुसार हमेशा तत्पर रहते हैं। तो एक कैटेगरी वो हो गई, और दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो ये अर्जुन के मन में प्रश्न कैसे आता है, तो पहले लिंक समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। तात्पर्य में ही श्रील प्रभुपाद ने ये सारी चीजें बताई हैं किस तरीके से। तो आप देखेंगे पिछला श्लोक कौन सा था? 11.55 है ना। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं? मत कर्म कृत, है ना।
तो यहाँ पे बोलते हैं मत परमः मत भक्ता संग वर्जितः। ये गुण बताते हैं कि इस तरह के जो होते हैं वो मेरे ही लिए सारे कर्म करते हैं, मुझ में ही हमेशा मेरी भक्ति में ही तत्पर रहते हैं। तो अब और जो है प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखते हैं, ये सारे गुण जब वो सुनते हैं तो फिर उनके अंदर ये आता है कि यही चरम लक्ष्य है। करेक्ट। भगवान की इस अच्छा, एक इसी से प्रश्न जुड़ा हुआ है, वो हम पहले बात कर लेते हैं उसकी। जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में 3 फॉर्म देखी थी भगवान की, विश्व रूप और विराट रूप और जो है श्याम सुंदर रूप। तो सबसे उच्चतम कौन सा रूप है? हरि बोल। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हाँ। पिछले अध्याय में 3 रूपों को वर्णन हुआ था, तो सबसे उत्तम रूप कौन सा है भगवान का? ये या सबसे श्याम श्याम सुंदर। सुंदर। श्याम सुंदर रूप, ठीक है। तो ये बात जब वो सुनते हैं और कहते हैं कि जो भक्त हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, तो फिर उनके मन में एक प्रश्न आता है। फिर वो ये कहते हैं कि जब यही चरम लक्ष्य है श्याम सुंदर रूप का, तो इतने सारे जो है वो निर्विशेषवादी कैसे हो गए? सबको भक्ति में आना चाहिए ना। सही है ना? कितने सारे लोग हैं जो ब्रह्म को मानते हैं, जो भगवान के श्याम सुंदर रूप को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो कहते फिर कौन है सबसे बड़ा? वो भी तो योगी है, वो भी तो सिद्धि है। तो वो मुझे समझ में नहीं आता। और फिर दूसरा हमारे आचार्य क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि अर्जुन जो अपनी स्थिति है उसको भी कंफर्म करना चाहता है। भाई इतने टाइम से मैं पूरी भगवत गीता सुन ली, उन्होंने कर्मयोग सुन लिया, मिश्रित जो है भक्ति सुन ली, सब सुन लिया। तो सोच रही मैं तो पूरी तरीके से श्याम सुंदर कोई अट्रैक्शन है मेरा। मुझे ना विश्व रूप में अट्रैक्शन आया, ना मुझे जो है उनके चतुर्भुज रूप में अट्रैक्शन आया। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है? तो आप कंफर्म कर दो कि कौन से भक्त सही रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ पे कि जब हम भक्ति में आगे आते हैं तो जो हम कार्य कर रहे होते हैं तो उसे हमको अपने सीनियर से, अपने शिक्षा गुरु से, अपने दीक्षा गुरु से, अपने जो भी जिनके माध्यम से हम आए हैं उनसे हमें हर स्टेप पे पहले पूछना चाहिए। राइट, करेक्ट। ये तो उनके नित्य पार्षद हैं, तो हमारे आचार्य हमको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा जो है कोई भी भक्ति में आगे बढ़ने की कोई भी चीज हो उससे पूछ के आगे बढ़ना चाहिए कि हम सही तो कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं अपने मन से हम कुछ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कुछ गलत हो। तो अर्जुन भी जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? भगवान से कंफर्म करने के प्रयास करते हैं कि जो मैं ये पाथ ले रहा हूँ ये सही तो है, कुछ गलत तो नहीं है। तो इस तरीके से ये फिर अध्याय हमारा प्रारंभ होता है। फिर भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्ति की क्या विशेषता है, शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। तो फिर यहाँ पे भक्ति योग के बारे में भगवान बताएंगे। तो इसलिए अब ये जो 7 श्लोक हैं 1 से लेके 7 तक में, इसमें भगवान जो है बताएंगे दोनों के बारे में कि उन दोनों में से कौन बेटर है। ठीक है, निर्विशेष वाले और कौन है जो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आया? योग वित्तमः, है ना? तो इसके पहले हम पढ़ेंगे तात्पर्य और फिर हम इसके बाद थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने पूरी तरीके से इस अध्याय में पहले के जितने भी श्लोक अध्याय हैं उनके बारे में बता दिया है, क्या क्या अभी तक सीखा है। और अब भगवान भक्ति योग की जो है बता रहे हैं। ठीक है, तो एक एक माता जी जो है पैराग्राफ पढ़ लीजिए। आज हमारे साथ मैं शांति पढ़ लूँ शील, हरे कृष्णा राधे प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझ चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वो अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म को ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति जो सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। थैंक यू माता जी। हरे और कृष्ण। कोई पढ़े? हाँ, यस। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं।
जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। वे सार्वत्रिक प्रत्यक्ष हैं और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते